हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश। नाउ यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ फॉर टेट एंड पैट पार्ट 2। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है उसको डिस्कस किया था। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो होल नंबर्स हैं उन होल नंबर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी संख्याओं में डिवाइड हमने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसको डिस्कस कर चुके थे। तो एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली होल नंबर क्या होते हैं आपके, जो ज़ीरो इंटीज़र था और जो पॉजिटिव इंटीज़र था आपका, पॉजिटिव इंटीज़र और ज़ीरो इंटीज़र को जब हमने आपस में मिला दिया था तो जो संख्याएं बनी थी उसको हम बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो इन पूर्ण संख्याओं को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, जो होल नंबर्स होते हैं उस होल नंबर्स में अगर आप ज़ीरो को बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बेसिकली प्राकृतिक संख्या बेसिकली आपकी पॉजिटिव इंटीजर हो गई एक तरीके से। तो प्राकृतिक संख्या को हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए? ज़ीरो को निकाल दीजिए आप होल नंबर्स में से, जैसे कि 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे? आपके इन्फिनिटी तक। ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो गया। और अगर सबसे बड़ी नेचुरल नंबर यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वो आपकी इन्फिनिटी हो गई, अनंत हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर से आपका इवन नंबर। इवन नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर को सम संख्याएं बोला जाता है। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं उसको समझते हैं। इवन नंबर्स में उन संख्याओं को रखा गया है जिनको अगर 2 से डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है, किसी संख्या को आपने 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ऐसी संख्याओं को हमने सम संख्या की कैटेगरी में रखा है, इवन नंबर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे 2 4, 2 से स्टार्ट होती हैं, 4 एंड आपकी 6 8 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपका कौन सा है? 2 है। और आपका अगर बिगेस्ट इवन नंबर की बात की जाए, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है आपका? इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन संख्याओं को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इन सभी का रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। इसलिए इन संख्याओं को हमने इवन नंबर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर है उसकी हम बात करते हैं, वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। नाम से भी स्पष्ट है, विषम संख्याएं, जो सम से विषम हो, यानी जो संख्या सम ना हो। बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो इन संख्याओं को हमने ऑड नंबर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है? बेसिकली ऐसी संख्याएं हैं 1 3 5 7। इनको बेसिकली अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा, 9 भी है, तो रिमाइंडर हम देखेंगे कि 0 नहीं बचेगा। तो ऐसी संख्याओं को हमने ऑड नंबर की कैटेगरी में रखा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अगर फैक्टर हम निकालेंगे तो ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। जिन संख्याओं के फैक्टर कितने होने चाहिए? ओनली टू फैक्टर। ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में
रखेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हैं? वो है आपकी 2, 5, 7 यानी 2, 5, 7, 11 यानी 11। ऐसी संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? आपकी इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कितना हो गया? 2 हो गया। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका कितना था? 1 था। ठीक है। देखिए प्राइम नंबर के बाद है कंपोजिट नंबर। देखिए अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को डिटेल में समझना है तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उस वीडियो को देखना है यानी इन दोनों को डिटेल में समझना है तो आई बटन पर क्लिक करके अब दोनों वीडियो के जो बीच का डिफरेंस है उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे यानी मोर देन 2 फैक्टर। उन संख्याओं को हमने कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा हुआ है। जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे उनको प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा है और जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, मैंने उसके फैक्टर किए, मान लीजिए 4, तो इसके आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इनको हमने कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है। 4 के बाद 6 ले लीजिए, 6 के बाद 8 ले लीजिए, फिर 9 ले लीजिए। इन सभी के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। इन संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है आपका? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट आल्सो होल नंबर। कौन सा है आपका? 0। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, इसको समझते हैं। बेसिकली नाम से स्पष्ट है, प्राइम नंबर इसके नाम में है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं ट्विन यानी दो ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। ऐसी 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर यानी सेट ऑफ अ प्राइम नंबर होगा। ये एक सेट होगा 2 प्राइम नंबर का। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपका, एक 3 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं आपके। इन दोनों प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। तो इन दोनों नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों नंबर के सेट को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। तो 3 और 5 क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से और भी नंबर्स हैं, उनको भी हम ले सकते हैं। कई कैटेगरी के नंबर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 और 7, तो ये 5 और 7 ये भी आपके क्या है? ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ट्विन प्राइम नंबर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्याएं। बेसिकली कंप्लीट नंबर को डिटेल में समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इसको डिटेल में जब तक नहीं समझेंगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कंप्लीट नंबर को समझने के लिए मैं इसका एक अलग सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कंप्लीट नंबर को डिस्कस करेंगे। तो अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, बेसिकली को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो ये क्या होता है? ये भी 2 संख्याओं का सेट होता है। ऐसी 2 संख्याओं का सेट होता है जिनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो वो 1 आना चाहिए। 2 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मान लीजिए 3 एक संख्या ले ली मैंने और एक ले ली 5, और 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो 3 और 5 को हम को प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 7 और 9, आपका कोई भी संख्या हो सकती है, 7 और 9 ये दोनों कैसी संख्या हैं? को प्राइम नंबर, क्योंकि 7 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1, यानी HCF कितना है? 1। तो इन संख्याओं के सेट को
हम को प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी कुछ संख्याएं, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेंगे। देन उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।